हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सीकर्स गाइस। तो एमएमएस और एमबीए के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुके गाइस सीईटी 2021 के। इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम कैसे फिल करेंगे गाइस, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सारी चीज़ें गाइस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी मिस्टेक आपसे ना हो। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के लिए गाइज आपको आना पड़ेगा इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। इस ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है गाइज MBA2021.MHACET.org। इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, बस आप क्लिक कर देना, आप यहाँ पे डायरेक्ट आ जाओगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के लिए गाइज आपको 3 चीज़ें लगेगी जो आपको अपलोड करना है। नंबर 1 है गाइज साइन, आप एक वाइट पेज पे साइन करके रख देना और उसका फोटो या फिर जेपीजी जो भी है वो निकाल लेना। फिर नेक्स्ट है गाइज पासपोर्ट साइज फोटो, ये भी आपको अपलोड करना है। और एक आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर जो भी आपके पास आईडी प्रूफ है उसका एक जो फोटो है वो निकाल के रख देना। ये 3 चीज़ रहेगी तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो इजीली फिल हो जाएगा। अब देखते हैं गाइज कि अपना जो फॉर्म है वो हम कैसे उसको फिल करेंगे। तो सबसे पहले तो गाइज आपको ऐसा कुछ जो पेज है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे गाइज आपको क्लिक कर देना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। तो जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा जो पेज है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सारी जो डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी, कौन से कैटेगरी को कितना फीस पे करना है, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेना और आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे कर देना क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो डिटेल्स भरने का पेज है वो आ जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले है गाइस कैंडिडेट फुल नेम। ये जो फुल नेम है गाइस, जैसे आपके 12th की मार्कशीट पे आपका नाम है वैसे ही आपको जो अपना यहाँ पे जो नाम है वो फिल कर देना है। फिर नेक्स्ट है गाइज यहाँ पे फादर्स नेम। तो फादर्स नेम में बस आपके पापा का जो नाम है गाइज वही डालना, जो सरनेम वगैरह वो डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम फॉर द मदर्स नेम, यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। जेंडर में आपका मेल फीमेल जो भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। कन्फर्म योर जेंडर, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, कन्फर्म ओके कर देना और यहाँ पे कन्फर्म करके यहाँ पे भी मेल कर देना। मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आप डाल सकते हो। फिर यहाँ पे आपको डालना है गाइज डेट ऑफ बर्थ। फिर यहाँ पे रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन है वो डाल देना। अगर नहीं पता है तो घर वाले या फिर पेरेंट्स को पूछ लेना। और जो फॉर्म है वो अच्छे से भरो, कोई भी जो मिस्टेक है वो नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे रीजन और जो एनुअल इनकम है, अगर आपके पास जो इनकम सर्टिफिकेट है वो होगी, वहाँ पे जितना मेंशन है वो डाल सकते हो। अगर नहीं होगी तो ऑप्शनल है, तो आप नहीं भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर यहाँ पे आपको डाल देना है कि मदर टंग। फिर नेशनलिटी पहले से वहाँ पे रहेगी, अगर आपका कुछ अलग है तो फिर आप वहाँ से आप कर देना चेंज। फिर आपको डालना है गाइस यहाँ पे एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पे गाइस आपको कर देना है इस बॉक्स पे क्लिक। तो अपने आप जो अदर बॉक्सेस है गाइस वो फिल हो जाएंगे और आपका जो एड्रेस है वहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होने के बाद गाइस आपको निकालना है एक OTP, ताकि आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको मिल जाए। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डालना है गाइस आपका जो मोबाइल नंबर है वो ऐसा ही मोबाइल नंबर डालना है जो एक्टिव है, क्योंकि उसके ऊपर OTP आएगा। और ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पे डालना है। तो OTP आएगा ईमेल या फिर मोबाइल नंबर पे किसी पे भी आ सकता है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऐसे ही यूज़ करना जो शुरू हो और जो एक्टिव हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको एक पासवर्ड सेट करना है। जब आप पासवर्ड सेट करोगे तो आपको एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल साइन जैसे @ हैशटैग वगैरह और जो नंबर्स है वो डाल के अपना एक जो पासवर्ड है वो बना लेना है और फिर कर देना है सेव एंड प्रोसीड। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड करोगे तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है वहाँ पे आपको एक जो OTP या फिर ईमेल आईडी पे आपको जो OTP है वो आ जाएगा। उस OTP को गाइज आपको डाल देना है, कन्फर्म OTP कर देना है और उसके बाद आपको जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो आपका एप्लीकेशन नंबर है गाइज वो आप एक पेज पे या फिर कहीं पे लिख के रख देना, क्योंकि वो काम में आता है। और इसको यहीं से कॉपी कर देना और यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड की जो बटन है गाइज इस पर कर देना क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे गाइस तो यहाँ पे आपको फिर ऑप्शन मिल जाएगा एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का। तो यहाँ पे आप अपना जो एप्लीकेशन नंबर है गाइस वो डाल देना और जो पासवर्ड है वो डाल देना और कर देना फिर साइन इन। तो आप फिर फर्दर प्रोसेस के लिए चले जाओगे। अगर आप गलती से अपना जो पासवर्ड है गाइस वो भूल जाते हो तो उसके लिए गाइस फॉरगॉट पासवर्ड के जो ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो फॉरगॉट पासवर्ड आप कर सकते हो और उससे आप अपना जो पासवर्ड है गाइस वो रीसेट कर सकते हो। तो यहाँ पे सारी जो प्रोसेस है वो बताई गई है। इस PDF की जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि इससे अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हो तो वो आप रिकवर कर सको और इजीली फिर साइन इन वगैरह कर सको। ठीक है,
तो कोई टेंशन वाली बात नहीं अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हो तो। अब हम देखेंगे गाइस जैसे आप साइन इन करोगे, ठीक है, जैसे आप साइन इन करोगे तो उसके बाद कौन सा पेज आपको देखने को मिलेगा। तो साइन इन करने के बाद गाइस आपको ये जो पेज है वो देखने को मिलेगा, जिसमें कुल मिला के है गाइस 9 स्टेप्स। तो ये 9 स्टेप में से जो हमारी फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिटेल्स की, वो हो चुकी है कंप्लीट ये सारी प्रोसेस करने के बाद। और जो रिमेनिंग प्रोसेस है गाइस इसको हमें कर देना है अभी कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट दिखा रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो फॉर्म का जो स्टेटस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो धीरे धीरे ये सारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर देते हैं। कोई भी चीज़ में कहीं मिस्टेक मत करना, क्योंकि मिस्टेक करते हो तो फिर आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है। कैप राउंड के फॉर्म में फिर आप कर सकते हो, बट तब भी स्टार्टिंग में मिस्टेक नहीं होगी तो आपके लिए अच्छा होगा। तो इतने स्टेप्स है। तो पहली है गाइस डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स। तो यहाँ पे गाइस आपको पूछा जाएगा डू यू बिलोंग टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो यस कर देना, अगर नो करते हो तो नो कर देना, ठीक है। फिर यहाँ पे गाइस आर यू, अगर ये आप यस करोगे तो फिर यहाँ पे आपको अलग अलग जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए गाइस अलग अलग कैटेगरीज होती है, तो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे ओबीसी कैटेगरी होती है तो उनके लिए नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होती है, ओपन के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होती है। तो अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे डू यू बिलोंग टू महाराष्ट्र में यहाँ पे यस कर दिया है और यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट की है गई ओपन कैटेगरी, एनुअल इनकम इतनी डाली है और ये एनुअल इनकम ईडब्ल्यूएस में आ जाती है, ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग से यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ओबीसी के लिए यहाँ पे आपको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, वो सारी जो चीज़ें है गाइस वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो भी आपकी कैटेगरी है गाइस उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे और उसी हिसाब से गाइस आप यहाँ पे जो ऑप्शन है वो फिल कर देना, ठीक है। ये प्रोसेस होने के बाद गाइज आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऐसा कुछ ये, ठीक है, जो भी आपका कैटेगरी हो गया वो, और उसके बाद आपको कर देना है गाइज सेव एंड प्रोसीड। एक ऑप्शन रहता है गाइज यहाँ पे टाइप ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी वगैरह, तो अगर कुछ होगा तो यस कर देना, अगर नो होगा तो फिर नो करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। सेव एंड प्रोसीड कर देना। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे मिलेगी 6 स्टेप जो है गाइज क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको सारी जो चीज़ें वो भर देना है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले गाइस ग्रेजुएशन स्टेटस, तो जो भी आपका ग्रेजुएशन स्टेटस है, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप पास कर देना, अगर अपीयरिंग होंगे तो अपीयरिंग पे क्लिक कर देना। ग्रेजुएशन पासिंग जो ईयर है वो आप यहाँ पे डाल देना। जो ड्यूरेशन है ग्रेजुएशन का कितने साल का, 3-4 साल 4 साल, वो आप यहाँ पे फिल कर देना। और यहाँ पे फिर आपको जो मार्क्स है वो पूछे जाएंगे परसेंटेज में, और अवार्ड क्लास, आप फर्स्ट क्लास, डिस्टिंक्शन जो भी है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो और इसको कर देना है गाइस सेव एंड प्रोसीड। यहाँ पे एक नोट भी है गाइज, इफ द कैंडिडेट इज अपेयरिंग फॉर हिज डिग्री इन द ईयर 2021 to 2022 देन द कैंडिडेट शुड सिलेक्ट द ग्रेजुएशन स्टेटस अपेयरिंग एंड एंटर द डिटेल्स ऑफ फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है, अपेयरिंग होगा तो अपेयरिंग कर देना, पास्ट होगा तो पास होगा, सिंपल है। और कर देना गाइज इसको सेव एंड प्रोसीड। सेव एंड प्रोसीड जैसे ही आप करोगे गाइज तो यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो शुरू हो जाती है। ये है गाइज एग्जाम सेंटर एंड प्रेफरेंस। ये जो स्टेप है गाइज इसको थोड़ा ध्यान से भरना, क्योंकि अभी कोरोना है, इसकी वजह से आपको ज़्यादा ट्रैवल करने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो सेंटर्स है गाइज वो ऐसे ही चूज़ करना जो आपके घर के पास या फिर सराउंडिंग्स के पास हो। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्ट स्टेट ऑफ MBA MMS CET एग्जामिनेशन सेंटर। तो जो भी आपका स्टेट है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, और उस स्टेट में अलग अलग जो सेंटर्स है गाइस वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। जो आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी पहले तो वही डालना, और उसके आसपास जो डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलती है तो वो डाल देना। तो आपको इजीली जो फर्स्ट प्रेफरेंस में डालते हैं वही मेनली मिलता है। अगर गलती से दूसरा मिल गया तो ऐसे ही डालना जो पास है। फिर आपको कर देना है गाइज यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड कर दोगे तो आपके सामने आ जाएगा गाइज नेक्स्ट ऑप्शन जो है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, एक फोटो और एक सिग्नेचर पहले से क्लिक करके रख देना ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप कंटिन्यूटी में जो फॉर्म है वो भर दो। तो अपलोड फोटो और सिग्नेचर में आपको कुछ ऐसा जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट अपलोड टाइप में 2 ऑप्शंस मिलेंगे, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। पहले कर देना गाइस फोटोग्राफ पे क्लिक। जैसे ही फोटोग्राफ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको गाइस जो फोटोग्राफ है उसको अपलोड करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स आएगा। तो यहाँ से आप कैमरे से डायरेक्ट फोटो भी ले सकते हो, या फिर अगर आपके डिवाइस में फ़ोटो पहले से ही है तो ओपन कर लेना और जो फोटो है वो सिलेक्ट कर लेना। उस फोटो का आप यहाँ से देख लेना, क्रॉप वगैरह आपको करना है तो क्रॉप भी कर सकते हो, और क्रॉप करने के बाद गाइस यहाँ से आप डायरेक्ट जो अपलोड है वो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। JPG इमेज फॉर्म में भी चलेगा, PDF ही बनाना ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है, और साइज़ का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। फिर ये फोटो होने के बाद गाइस यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है सिग्नेचर, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो फोटो के बाद आपको करना है सिग्नेचर। थिंक ये विजिबल, ओके 1 मिनट। फोटो के बाद हमें सिग्नेचर सिलेक्ट करना था,
कहाँ चला गया हमारा, 1 मिनट गाइस, थिंक ये हो गया है, बहुत नीचे हो जाता है कभी कभी। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ से, यहाँ पे थे हम। ठीक है, फ़ोटो के बाद हमें कर देना है सिग्नेचर पे क्लिक। सिग्नेचर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करने का जो डायलॉग बॉक्स है आ जाएगा। कैमरा तो नहीं, ओपन पे क्लिक कर देना, जो सिग्नेचर आपने लिए उसको क्रॉप करके अपलोड कर देना। ठीक है, जैसे ही आप अपलोड कर दोगे तो आपको कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप सेटिस्फाई हो तो आप यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड कर देना। ठीक है, सेव एंड प्रोसीड जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे आपके सामने आएगा गाइस अपलोड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ और आइडेंटिटी। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, फ़ोटो, साइन और एक आइडेंटिटी प्रूफ। तो आईडी प्रूफ में आप यहाँ पे अलग अलग जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएंगे। पैन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, अलग अलग चीज़ है। या आईडी प्रूफ में आप पैन कार्ड डाल सकते हो या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल है इन सारी चीज़ों में से, तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, चूज़ कर लेना, यहाँ से अपलोड पे क्लिक कर देना और कर देना गाइस अपलोड। यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन मिल जाते हैं, सारी चीज़ें मिल जाती है, सब कुछ यहाँ पे ये 500 KB के अंदर आप अपलोड कर देना। ठीक है, तो अपलोड करने के बाद यहाँ पे कर देना गाइस सेव एंड प्रोसीड। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड कर दोगे तो फिर इसके बाद आपके सामने आएगा गाइस नेक्स्ट पेज, जहाँ पे आपको पूरा जो आपका फॉर्म है वो देखने को मिल जाएगा। अगर सारी चीज़ें आपने सही से भरी है तो इसको कर देना गाइस प्रोसीड। अगर कुछ गलत होगा तो आप वापस जाके वहाँ पे जो मिस्टेक है उसको सही करके यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, तो आप देख लेना फॉर्म बराबर, फिर यहाँ से आप सारी चीज़ें देख लेना। फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेव एंड प्रोसीड का, तो इस पर कर देना गाइस क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो पेमेंट ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पेमेंट ऑप्शन में पहले डायलॉग बॉक्स मिलेगा आर यू श्योर टू प्रोसीड, तो येस पे क्लिक कर देना। येस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी जो भी कैटेगरी होगी उस कैटेगरीज के हिसाब से आपको जो फीस है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा गाइस, इस बॉक्स पे आपको कर देना है क्लिक और फिर यहाँ पे कर देना है गाइस सेव एंड प्रोसीड, मतलब प्रोसीड टू पेमेंट। ठीक है, प्रोसीड टू पेमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो रेजर पे के थ्रू ये जो पेमेंट मेथड है वो हो जाती है। तो रेजर पे जो है क्लिक कर देना, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना, प्रोसीड पे क्लिक कर देना। प्रोसीड के बाद आपका जो ये है पेमेंट ऑप्शन वो खुल जाएगा। पेमेंट आप कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट के थ्रू कर सकते हो। काफ़ी ऑप्शंस है, यूपीआई से भी कर सकते हो। ठीक है, तो यूपीआई जो सिलेक्ट करना है वो कर लेना। उसके बाद आपको पेमेंट का जो ऑप्शन है गाइस वो आ जाएगा और आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म को कर देना है गाइस प्रिंट। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करोगे तो आपको आपके जो फॉर्म का जो स्टेटस है गाइस वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्टिंग में लेके जाता हूँ जहाँ पे मैंने आपको अलग अलग स्टेप्स दिखाई थी। ठीक है, तो बस प्रिंट करवाना है। पेमेंट ऑप्शन अगर आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको प्रिंट करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। अगर पेमेंट नहीं होता है गलती से, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो बाद में भी आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो 1-2 दिन बाद, क्योंकि कभी कभी ये हो जाता है प्रॉब्लम, तो पेमेंट हो सकता है बाद में। वहीं पे सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन रहता है, डायरेक्ट वहाँ से फिर आप पेमेंट जो है वो कर पाओगे। ठीक है, तो कुछ इतने स्टेप्स मिलते हैं गाइस। जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा और आप प्रिंट कर लोगे तो ये जो सारे ऑप्शन है गाइस ये ग्रीन हो जाएंगे और आपको अपने जो फॉर्म का स्टेटस है गाइस वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है गाइस प्रोसेस, काफ़ी इजी प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करना, आपको सभी कुछ जो है वो समझ में आ जाएगा। इस पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कास्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कैसे वहाँ पे फिल करना है तो वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है बहुत डिटेल में, तो वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना है गाइस। होप्स आपको ये जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और सारी जो आपके डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे। ऐसे वीडियोस के लिए गाइस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को क्लिक कर सकते हो ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू जो अपडेट्स है वो मिल जाए।